যে মাটিতে নিজে হাতে গলা টিপে রাজ্যে শিল্পায়নের যাবতীয় সম্ভাবনাকে খুন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখানে দাঁড়িয়েই রাজ্যের কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় হাজির সবার মুখে একটাই দাবি, সিঙ্গুরের শিল্প চাই, চাই গোটা রাজ্যের শিল্পায়ন। জনগণের আকাঙ্ক্ষার আভাস পেয়ে সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে কর্মসংস্থানের নতুন পথ দেখালেন বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। বললেন, রাজ্যকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতে পারে শুধু বিজেপি। ফের একবার প্রধানমন্ত্রী স্লোগান তুললেন, পরিবর্তন দরকার, চাই বিজেপির সরকার। পরপর দুদিন রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর দুটি জনসভাকে কেন্দ্র করে রাজ্যবাসীর মধ্যে আশা ও উন্মাদনা ছিল চরমে। তার উপরে রবিবার প্রধানমন্ত্রীর জনসভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল সিঙ্গুরের টাটার মাঠ। রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে যেখানে শিল্পায়নের কবর খুঁড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, টাটা প্রকল্পে সেই পরিত্যক্ত জমিতে দাঁড়িয়ে এদিন রাজ্যের কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখালেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে সরাসরি তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক দিলেন তিনি। বাংলার মনীষীদের স্মরণ করে এদিন নিজের বক্তব্য শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন মঞ্চ থেকে জয় শ্রী রামকৃষ্ণ দেব স্লোগান তোলেন তিনি। জয় শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, জয় মা শারদা। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। ভাষণের শুরুতেই আসল পরিবর্তনের ডাক দেন প্রধানমন্ত্রী। মনে করান কিভাবে জঙ্গলরাজকে পিছনে ফেলে এনডিএ সরকারের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে প্রতিবেশী বিহার। সেই পথেই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের মহা জঙ্গলরাজের পতন হবে বলে দৃপ্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है, और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? पक्का? এরপরই পশ্চিমবঙ্গে আসল পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী স্লোগান তোলেন, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপির সরকার। तो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, संकल्प लेंगे। मैं कहूंगा, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। आप कहेंगे, चाय बीजेपी सरकार। पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। এদিন রাজ্যে কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है, और यहां के लोग तो
बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य, समर्पण अद्भुत है। भाजपा हर जिले की इस ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगी और जब हर जिले के हिसाब से योजनाएं बनेगी तो इसका सबसे ज्यादा लाभ उन जिलों में रहने वालों के लोगों को होगा। जैसे यहां की धनिया खाली साड़ी है, यहां का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। पीढ़ियों से लोग इस काम से जुड़े हैं। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी और जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहां के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। साथियों, हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है। अन्य सब्जियां भी उगाई जाती है। दुनिया में फ्रेश सब्जियों की बहुत बड़ी डिमांड है। साथ ही पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्तों, दुनिया में धूम मचाए। इसलिए देश भर में फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी और कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने पर बहुत काम हो रहा है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार इस काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ये मोदी की गारंटी है। তৃণমূল কংগ্রেস কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে বদলা নিচ্ছে তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। साथियों, बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है? हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। लेकिन टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में
बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। क्या ऐसी टीएमसी सरकार को, बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है। यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो। রাজ্যে তৃণমূলের মহা জঙ্গলরাজকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा। তৃণমূলের দাদাগিরির উদাহরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে চুনোপুটি তৃণমূল নেতাও নিজেকে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মনে করেন। তাই তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত করতে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করেন তিনি। यहां छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। हुगली को तो इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए बदनाम किया है। बीजेपी युवाओं को लूटने वालों को जरूर सजा दिलाएगी। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিল্পায়নের জন্য আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা উন্নত হতে হবে আর সেজন্য বাংলায় দরকার বিজেপির সরকার। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को
भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। এমনকি তৃণমূল সরকার রাজ্য তথা দেশের সুরক্ষার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিজেপি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বেছে বেছে ফেরত পাঠাতে আর কেউ পারবে না। टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए, लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। आपका वोट ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। इसलिए इस बारी आपको एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। और मैंने प्रारंभ में संकल्प दिलवाया था, फिर से बोलवाता हूं, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप सभी को यहां विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। এদিনের প্রধানমন্ত্রীর সভায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না। বিজেপি নেতা কর্মীরা তো বটেই, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে এসেছিলেন বহু সাধারণ মানুষও। টাটা বিদায়ের 18 বছর পর সিঙ্গুরের ফের শিল্পায়ন হবে এই আশায় উন্মুখ ছিলেন তাঁরা। আর এদিন শিল্পের বদ্ধভূমি সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে সেই লক্ষ্যে নিজেদের রূপরেখা জানিয়ে গেলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। যা শুনে সভায় আগত সাধারণ মানুষ বলছেন, এবার অপেক্ষা শুধু তৃণমূল বিদায়ের।
ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। भारत की आत्मा बसती है गांवों में और इन गांवों की शान है हमारा जनजातीय समाज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ने जनजातीय अंचलों में विकास की गंगा बहाई है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत ग्रामीण आवास, सड़कें, शिक्षा और बिजली सब कुछ तेजी से पहुंच रहा है गांव-गांव। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट से स्वास्थ्य सेवाएं अब पहुंच रही हैं दूरस्थ अंचलों तक। जनजातीय मेहनतकश भाइयों बहनों को मिला है उनके श्रम का उचित सम्मान। 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि और मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा। ये है गरीब कल्याण और सम्मानजनक जीवन की नई दिशा। नए भारत का सपना तभी पूरा होगा जब युवा सशक्त होंगे। इसलिए यूपीएससी, पीएससी, गेट, नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जा रही है निशुल्क कोचिंग। आकांक्षा योजना और विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति ने हजारों सपनों को दिया है नई उड़ान। प्रदेश में स्थापित 126 बंधन केंद्रों से 30,000 से अधिक जनजातीय युवाओं को मिला है रोजगार। देश का पहला ट्राइबल हॉस्टल हो या सेना और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण, सरकार हर मोर्चे पर जनजातीय युवाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदिवासी गौरव के संकल्प और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से आज मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का विश्वास है जब जनजातीय समाज आगे बढ़ेगा तभी प्रदेश और देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। सबके साथ सबका विकास, यही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प।